वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम बात करेंगे स्टेटिस जीके की, जिसमें हम बात करेंगे भारत के सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे छोटे की सूचना के बारे में बात करेंगे। पुल हो गए, रेलवे मार्ग हो गए, प्राकृतिक संसाधन हो गए, उसमें सबसे बड़ा, ज़्यादा, कम या बड़ा, छोटा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजी का ये सेशन है। अगर आपने इससे पहले किसी भी सेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, आपको वहां पर सभी सेक्शन की प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। हर एक सेक्शन को हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वाइज डिटेल से डिस्कशन करते हैं। जैसे पॉलिटी सेक्शन हो गया, इकोनॉमिक सेक्शन हो गया, हमारे पास हिस्ट्री सेक्शन हो गया, सभी के वहां पर क्वेश्चन अवेलेबल है विद डिटेल डिस्कशन के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो पहला जो सेशन है हमारे पास, वह है हमारे पास पुल, सड़क और रेल मार्ग से रिलेटेड। इसमें अब बताना है आपको सबसे लंबा पुल, नदी का पुल कौन सा है। लोहित नदी, जो ढोला सादिया पुल असम की, जिसे भूपेन हजरिया सेतु के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना है आपने, ये इसका लोकार्पण नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। 9.15 किलोमीटर ये लंबा है। उसके बाद आती है बात समुद्र पुल की। समुद्र पुल की महिम खाड़ी पर बांद्रा वर्ली समुद्र लिंक है, जो मुंबई में स्थित है और 5.5 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, उसके बाद आता है रेलवे पुल। रेलवे पुल कहाँ का लंबा है, केरल में वेम्बनाड रेल ब्रिज है, जो कितना लंबा है, वो सबसे लंबा पुल है। उसके बाद आता है रेल मार्ग। रेल मार्ग आता है विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से। विवेक एक्सप्रेस कहाँ पे चलती है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। कितने किलोमीटर है, 4286। ये भी आपने ध्यान रखना है, आप इसको नोट्स बना ले चाहे आप अपनी कॉपी में। उसके बाद रेल सड़क पुल। रेल सड़क पुल में आता है बेलीगिबिल ब्रिज असम। ठीक है, रेल और सड़क पुल दोनों में कौन सा आता है, बेलीगिबिल ब्रिज असम में, ये सबसे लंबा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो लंबे हैं, राज्य मार्ग सुरंग। यानी कि राज्य मार्ग कहाँ पर सबसे लंबी सुरंग है, यानी कि जिसे पासिस बोला जाता है, वो है हमारे पास जम्मू और कश्मीर में NH44 पे। किस पर है, NH44 पर चेनानी नासरी सुरंग, जो पेप्टीटॉप सुरंग के रूप में जानी जाती है। और कितनी लंबी है, 11.2 किलोमीटर लंबी है। ये आपने ध्यान रखना है, 11.2 लंबी है। अब आपने ये कमेंट सेक्शन में लिखना है कि रोहतांग पास कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास रेल प्लेटफॉर्म। रेल प्लेटफॉर्म कौन सा है, आपको पता ही है, गोरखपुर यूपी में है। कितने मीटर है, 1355.4 मीटर लंबा है। उसके बाद रेल सुरंग की बात होती है। रिंग सुरंग कौन सी है, पीर पंजाल रेल सुरंग, ये कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। ध्यान रखना है आपने, 11.215 किलोमीटर लंबी है। ध्यान रखना है राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 को, जो कहां से कहां पर होता है, जो है हमारे पास श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। कितनी लंबी है, 3745 किलोमीटर लंबा है। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आती है, पहले कौन सा था, पहले राष्ट्रीय मार्ग, इस राजमार्ग को राष्ट्रीय NH7 के नाम से जाना जाता था। यह वाराणसी से प्रारंभ होता था कन्याकुमारी तक। अब इसको 44 का दर्जा दे दिया, क्योंकि यहां से कहां से स्टार्ट होता है, श्रीनगर से स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं सड़क की। सड़क की दिल्ली से कोलकाता ग्रांड ट्रंक रोड, जो 2500 किलोमीटर है, एशिया की सबसे पुरानी सड़क भी इसे कहा जाता है। ध्यान रखना है, सबसे लंबी सड़क है। बात आती है नेक्स्ट की ओर चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रेलवे लाइन। इलेक्ट्रॉनिक रेलवे लाइन कहां से कहां से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक अभी फंक्शन में ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ये स्टैटिक्स जीके है। सबसे लंबी लाइन कहां पर है, पटना से होते हुए दिल्ली से कोलकाता। ध्यान रखना है आपने, पटना से हुए कितनी लेंथ है, 1532 किलोमीटर है। किस राज्य में सबसे लंबा राज्य मार्ग है, राजमार्ग है, तो उत्तर प्रदेश में है, 752 किलोमीटर। उसके बाद आता है सबसे लंबा एलिवेटर एक्सप्रेसवे, यानी कि चेन्नई पोर्ट मुद्रावन एलिवेटेड एक्सप्रेस वे। उसके बाद आता है सबसे बड़ा की बात होती है, ये लंबे हो गए। सबसे बड़ा क्या, समुद्री पुल सबसे बड़ा कौन सा है, अन्य इंदिरा गांधी ब्रिज तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान रखना है सड़क नेटवर्क कहां पर है, सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क, ये तो महाराष्ट्र में है। कितना नेटवर्क है, 6.08 लाख किलोमीटर। उसके बाद आता है सड़क घनत्व कहां पर है, किलोमीटर प्रति यूनिट क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा घनत्व कहां पर है सड़कों का, वो है आपके पास केरला में। ध्यान रखना है आपने, राष्ट्रीय राजमार्ग का भाग सबसे ज्यादा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। यानी कि NH का भाग सबसे ज्यादा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ये आपको आंकड़ा दिख भी रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास
है हमारे पास सबसे लंबा ऊंचाई पर सड़क स्थित है। कौन सी ऊंचाई पर सबसे सड़क स्थित है? लेह मनाली खरदुंगला पास, जिसे खरदुंगला पास से जम्मू और कश्मीर में स्थित है। लेह मनाली ये सबसे ऊंची सड़क है। सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कहां पर स्थित है? रविंद्र सेतु, जिसे हावड़ा ब्रिज भी कहा जाता है। ठीक है, कोलकाता में स्थित है। देखा ये, यानी कि कैंटिलीवर होता है जहां पर रस्सों से क्या होता है, पुल को बांधा जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब बात आती है बंदरगाह और सीमाओं और राज्यों की। सबसे लंबा समुद्री तट कैसा है? गुजरात का 1600 किलोमीटर। समुद्री तट दक्षिण भारतीय राज्यों में सबसे बड़ा किसका है? आंध्र प्रदेश का 974 किलोमीटर। नेक्स्ट जो हमारे पास बात आती है, सबसे बड़ा अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? राज्य सबसे ज्यादा, यानी कि समुद्री तट के साथ, तो वो बनाता है पश्चिम बंगाल। कितनी बनाता है? 2509 किलोमीटर। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि समुद्री तट कहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल बनाता है। उसके बाद आता है सबसे बड़ा अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य है? सबसे बड़ा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ राज्य, वो उसके बाद आता है सिक्किम। ठीक है, अधिकतम पड़ोसी देशों के साथ राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना है आपने, 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद आता है राज्य क्षेत्रफल के राजस्थान में है। पता है आपको कितना है? ये आंकड़े डिस्प्ले हैं आपके सामने। राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है, कितने मिलियन है? राज्य जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बिहार सबसे ज्यादा घनत्व है, 1106 प्रति किलोमीटर। ये आंकड़ा पूछा भी गया है, आपने नोट कर लेना है इस आंकड़े को। उसके बाद आती है साक्षरता दर, केरल में है 94%, ये हाल ही में। उसके बाद लिंग अनुपात, ये भी केरल में है, देख लेना है कितना है, क्योंकि जैसे जैसे लिटरेसी यानी कि शिक्षा बढ़ेगी वैसे ही आपकी सोचने की कैपेसिटी को बढ़ेगी। और आप नेक्स्ट है हमारे पास राज्य जनसंख्या वृद्धि दर, किसमें ज्यादा है जनसंख्या वृद्धि दर? मेघालय में सबसे ज्यादा है। और राज्य अधिकतम शहरी कहां पर है? गोवा में सबसे ज्यादा है। सबसे लंबा लंबाई ऊंचाई पर स्थित लड़ाई का मैदान कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर, ये कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में, सुना होगा आपने, जहां पर भारतीय सेना रहती है। और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा लड़ाई क्षेत्र है। उसके बाद ऐसा सबसे छोटा राज्य गोवा है। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। राज्य जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग पर किलोमीटर में रहते हैं। उसके बाद है राज्य साक्षरता दर, बिहार में सबसे कम साक्षरता है। उसके बाद राज्य लिंग अनुपात, हरियाणा में है सबसे कम, देख लो कितना है, आपने नोट कर लेना है इसको भी। राज्य जनसंख्या, इसको स्टार मार्क कर देना क्योंकि ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। राज्य जनसंख्या वृद्धि दर, सिक्किम में सबसे ज्यादा है जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, यानी कि बुढ़ापे के सबसे ज्यादा सिक्किम में है। और राज्य अधिकतम शहरी, यानी कि अधिकतम शहरी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में अधिकतम शहरी दर। ठीक है, सबसे कम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मानव निर्मित संरचनाएं। मानव निर्मित संरचनाएं सबसे लंबा क्या है? सबसे लंबा कॉरिडोर ग्वालियर, जो कहां पर स्थित है? रामेश्वर के तमिलनाडु में, रामनाथ स्वामी मंदिर का ग्वालियर, ये सबसे बड़ा क्या है? कॉरिडोर है, लंबा कॉरिडोर है। उसके बाद आती है सबसे बड़ा ऑडिटोरियम कहां पर है? श्री सांक हॉल मुंबई में स्थित है। मस्जिद कौन सी बड़ी है? जामा मस्जिद, जो दिल्ली में मशहूर है। और मंदिर कौन सा है? श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु, ये रामेश्वर में जो मंदिर स्थित है। उसके बाद आता है हमारे पास गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया था हिस्ट्री सेक्शन में कि बीजापुर किसके लिए फेमस है, वहां पर गुंबद भी ऑप्शन में दिया गया था, तो आपने गुंबद सही करना है। नेक्स्ट है हमारे पास तारागढ़ बिरला नक्षत्र मंडल कोलकाता में स्थित है। उसके बाद आता है गुफा मंदिर कैलाश मंदिर सबसे बड़ा है, एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय जो कोलकाता में स्थित है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि भारतीय, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों का बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, जिसकी सबसे ज्यादा ब्रांचेज है, वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी होंगी। गुफा, अमरनाथ गुफा जम्मू एंड कश्मीर में है। गुरुद्वारा, स्वर्ण मंदिर अमृतसर। चिड़ियाघर, जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता, ये सबसे बड़ा चिड़ियाघर है।
ठीक है, इंडिया का। उसके बाद आता है पशु मेला। पशु मेला कहां पर लगता है? सोनपुर बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे लंबा और ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है? ऊंचे ऊंचे की बात हो रही है, सबसे लंबा और ऊंचा। तो ऊंचाई पे भागीरथी पर टिहरी बांध स्थित है, जो कितनी है ऊंचाई पर स्थित है? 260 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये भी आपने दरवाजा लगता है। और सबसे ऊंचा और लंबा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी और यूपी में है। प्रतिमा कौन सी है? ध्यान रखना है आपने, गोमेतेश्वर ऊंचाई पर कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद हवाई अड्डा, लेह हवाई अड्डा जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद आती है शौर्य पुरस्कार। शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र है जो सबसे ऊंचा पद पर आता है। नागरिक सम्मान भारतीय रत्न है। सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध सतलुज नदी व बाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे बड़ा स्टेडियम, स्टेडियम कौन सा है? युवा भारतीय स्टेडियम साल्ट लेक कोलकाता। ये क्रिकेट की बात नहीं हुई है, ये सबसे बड़ा स्टेडियम की बात हुई है। होटल कौन सा है? ओबरॉय सोर्टेन मुंबई में स्थित है। ये भी आपने ध्यान रखना है। सबसे पुराना चर्च है सेंट थॉमस चर्च पालायार त्रिचूर केरल में स्थित है। भारी वर्षा का संस्थान मुंशीराम जी से मेघालय में स्थित है। ध्यान रखना है मुंशीराम। उसके बाद आता है आपके पास बांध, झीलें और जल निकाय। सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है जो राजस्थान में है, और ये स्रोत हीरा के बैराज पंजाब में स्थित है। और ये सतलुज की रिवर से ओरिजिनेट होती है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास समुद्र तट मेरीन बीच जो चेन्नई में है। उसके बाद आता है ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में है जो सबसे लंबा ग्लेशियर है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। उसके बाद है आपके पास बांध, बांध महानदी पर स्थित सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा में कितने लंबा है? 25.8 किलोमीटर है। मानव निर्मित झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो रिहंद बांध इस पर स्थित है, 900 मीटर लंबी ये झील है। उसके बाद है आपके पास झील, मानव निर्मित झील। अब झील होती है जो प्राकृतिक झील है वो है हमारे पास वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील केरला में स्थित है, इसकी लंबाई है 96.5 किलोमीटर। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे लंबी और ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? ध्यान रखना है आपने, ऊंचाई पर स्थित वो है तोसो लामो झील सिक्किम में। तोसो लामो झील सिक्किम में, और ऊंचाई कितनी है इसकी? 5330 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद आती है बात टावर। टावर है हमारे पास पीतमपुरा टावर दिल्ली, पीतमपुरा सबसे ऊंचा टावर है। उसके बाद आता है झील, वुलर झील सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद है जो मीठे पानी की और ये खारे पानी की है। उसके बाद है ब्लेकिस जो आंशिक खारे पानी की झील है, चिल्का झील यानी कि सिल्का झील जो ये भी ऊंचाई पर सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है जो कहां पर है? राजस्थान में स्थित है। ताजे पानी की झील वुलर झील है जो जम्मू एंड कश्मीर में है, 260 वर्ग किलोमीटर इसका फैला हुआ है। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम ताजे पानी की झील है यानी कि कृत्रिम जो बनाई गई है, मानव निर्मित है। कोयना बांध पर बनी शिवाजी सागर झील है जो महाराष्ट्र में है, वो इतने किलोमीटर बनी है। उसके बाद है वेराज, ये प्राकृतिक है, ध्यान रखना है आपने। वेराज फरक्का वेराज जो गंगा नदी पर बना हुआ है। सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे गहरी झील है सतलुज नदी पर गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में। इसे क्या कहते हैं? सबसे गहरी झील जो भारत की है। हम भारत के आंकड़े डिस्कशन कर रहे हैं, विश्व के नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे विश्व में सबसे बड़ा, लंबा, छोटा जो भी है, हम उसको डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब स्टेट जीके की नेक्स्ट वीडियो आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह से भारत में बहती है, गोदावरी नदी पूरी तरह से भारत में बहती है। उसके बाद नदी जो भारत में बहती है यानी कि जो भारत में बहती है, लेकिन गंगा क्या करती है? ये बांग्लादेश में भी जाती है और कहीं भी कंट्रियों में भी जाती है। ठीक है, मेनली बांग्लादेश में भी जाती है, बांग्लादेश से होकर जाती है। भारत की उपनदी यमुना को कहा जाता है। ठीक है, गंगा की उपनदी होती है। और ज्वार यानी कि जो सहायक नदी है वो सबसे बड़ी यमुना है। ज्वार उत्पन्न करने वाली सबसे बड़ी नदी तो नर्मदा नदी है जो ज्वार उत्पन्न करती है। उसके बाद यानी कि
सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार का रेगिस्तान, जो कहां पर है? राजस्थान में स्थित है। उसके बाद है डेल्टा, डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, ये विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है। अधिकतम वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है, और अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला राज्य, परसेंटेज कहाँ है? मिजोरम पर सबसे ज्यादा, क्योंकि उसके बाद आता है सबसे लंबा, सबसे ऊंचा पर्वतीय चोटी गोन्स्टाइन, कहां पर स्थित है ये हमारे पास आइंस्टाइन, यानी कि जिसे K2 के नाम से जाना था, कोरकरम रेंज जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे लंबा, सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? झरना कंचनजंगा, जो भारत के निर्वाधित क्षेत्र में स्थित है। अभी जो ये K2 है ये POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है, इसलिए हम इसको मानते हैं। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, लेकिन ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए इनमें से दोनों में से एक ऑप्शन देगा, वो कंफ्यूज नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास झरना सबसे ऊंचा कौन सा है? सबसे ऊंचा है कुचिकल झरना, वराहन नदी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कुचिकल झरना वराहन नदी कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद है सबसे बड़ा, सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई है, ये आपने ध्यान रखना है। नदियों का द्वीप किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप को नदियों का द्वीप कहा जाता है। ये सबसे बड़ा माजुली द्वीप है, नदियों से बना हुआ द्वीप है, जो कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। तो ये हमने डिस्कशन करे स्टैटिक जीके के कुछ इंपोर्टेंट कंसेप्ट्स। अगर आपको सच में वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।